उसी पल पीछे से किसी ने उस पर जोरदार हमला किया, इतना भयानक कि आदित्य हवा में उछल गया और बाहर फेंक दिया गया। जैसे ही वो संभल कर उठा, एक और आदमी आया और उसने सीधे बिजली का जोरदार झटका मारा। आदित्य एक बच्चे को बस के नीचे गिरने से खींचकर बाहर निकाल रहा था। भीड़ चिल्ला रही थी, ड्राइवर ब्रेक मार रहा था। सब कुछ 1 सेकंड में हुआ। बच्चा बच गया और उसी पल आदित्य की जेब में रखे सारे पैसे हवा में गायब हो गए। न गिरे न चोरी हुए, बस गायब। आदित्य वहीं खड़ा रह गया। उसने अपने हाथ देखे, फिर खाली जेब। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, ये सब शुरू कैसे हुआ? आदित्य बचपन से अलग था। वो खेलते बच्चों को नहीं देखता था, वो रोते बच्चों को देखता था। कोई गिरता, कोई भूखा, कोई अकेला, और हर बार उसका मन एक ही बात कहता, काश मैं कुछ कर पाता। आदित्य एक मिडिल क्लास परिवार से था। पैसे सीमित थे, ताकत सीमित थी, लेकिन मन बहुत भारी था। छोटा था तब भी और बड़ा होने के बाद भी वो एक ही सवाल लेकर मंदिर जाता था। सब लोग भगवान से कुछ मांगते थे, आदित्य कुछ और ही मांगता था। वो भगवान जगन्नाथ के सामने खड़ा होकर कहता, मुझे कुछ मत देना, बस इतना काबिल बनूं कि सबकी मदद कर सकूं। लोग मुस्कुराते थे, पुजारी सिर हिलाते थे। किसी को नहीं पता था कि यही प्रार्थना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली है। वक्त बीतता गया, आदित्य बड़ा हो गया, लेकिन रास्ते वही थे। भूखे बच्चे, बीमार लोग, एक्सीडेंट, और हर बार वो आगे बढ़ जाता था, नजर फेर कर। हर बार उसके अंदर कुछ मरता था। एक दिन वो टूट गया। मंदिर के सामने खड़ा होकर उसने पहली बार भगवान से सीधे सवाल किया, बाबा, रोज रास्ते में देखता हूँ कोई भूखा है, कोई बीमार है, कोई सड़क पर पड़ा है, मैं कुछ नहीं कर पाता। ये बोझ मुझे अंदर से मार रहा है। अगर आपने जल्दी कुछ नहीं किया तो आपका ये भक्त इसी बोझ के नीचे दब के मर जाएगा। ये कहकर आदित्य बिना पीछे देखे मंदिर से निकल गया, और वही रास्ता जहाँ किस्मत उसका इंतजार कर रही थी। सड़क पर भीड़ लगी थी। एक बूढ़ा आदमी लगभग 60 साल का खून में लथपथ पड़ा था। लोग खड़े थे, कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। आदित्य रुका, दिल तेज धड़क रहा था। वो आगे बढ़ा, झुका, अंकल आप सुन रहे हो? और तभी उस बूढ़े आदमी ने आदित्य का हाथ पकड़ लिया, इतनी जोर से कि आदित्य चीख उठा, छोड़ो, लेकिन पकड़ और मजबूत हो गई। उस आदमी ने धीमी आवाज में कहा, डर मत, ये शक्ति मुझे भी ऐसे ही मिली थी। आज से तुम हर उस इंसान की मदद करोगे जो मुसीबत में है। आदित्य घबरा गया, मैं नहीं चाहता ये सब। आदमी मुस्कुराया, शक्ति चाहने से नहीं मिलती, ये बोझ उठाने से मिलती है। और अगले ही पल वो आदमी बेहोश हो गया। एम्बुलेंस आई। लोगों ने कहा अगर ये लड़का ना होता तो आदमी मर जाता। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन घर जाते समय आदित्य ने जेब में हाथ डाला, खाली। फोन निकाला, बैंक ऐप खोला, बैलेंस 0। उसका चेहरा सुन्न हो गया। उसे याद आया, हाथ पकड़ा गया था, दर्द हुआ था और उसने मदद की थी। उसी रात आदित्य सो नहीं पाया और अगली सुबह सड़क पर वही बच्चा बेहोश होकर गिर पड़ा। लोग चिल्ला रहे थे, डॉक्टर बुलाओ, पैसे चाहिए। आदित्य आगे बढ़ा, फिर रुक गया। आदित्य वहीं खड़ा रह गया। भीड़ चिल्ला रही थी, कोई पानी ढूंढ रहा था, कोई फोन निकाल रहा था, और आदित्य के अंदर 2 आवाजें लड़ रही थी। एक कह रही थी, अब मत बढ़ना, तेरे पास कुछ नहीं है। दूसरी कह रही थी, अगर अभी भी रुक गया तो तू खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। आदित्य आगे बढ़ा। उसने बच्चे को गोद में उठाया, किसी से पैसे नहीं मांगे, कोई सौदा नहीं किया, बस भागा। डॉक्टर ने बच्चे को देखा, इलाज शुरू हुआ। कुछ देर बाद डॉक्टर ने कहा, 2 मिनट और देर हो जाती तो शायद। वाक्य पूरा नहीं हुआ। आदित्य बाहर आकर दीवार से टिक गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने जेब देखी, फिर फोन, अब भी 0। लेकिन इस बार उसके अंदर कुछ बदला था, डर। पहली बार डर। उसी रात आदित्य मंदिर पहुंचा। भीड़ नहीं थी, घंटियां नहीं बज रही थी। वो भगवान जगन्नाथ के सामने खड़ा हुआ। उसने कुछ नहीं मांगा, बस कहा, अगर ये आपकी चाल है तो साफ साफ बताइए, हर बार जब मैं मदद करता हूँ तब मेरे पैसे क्यों गायब हो जाते हैं? कोई जवाब नहीं आया। दिया जल रहा था, बस उतना ही। अगले दिन आदित्य ने पहली बार जानबूझकर मदद की। एक आदमी सड़क पर गिरा था, भीड़ थी। आदित्य ने जेब में हाथ डाला, खाली। फिर भी वो आगे बढ़ा। जैसे ही उसने आदमी को उठाया, फोन वाइब्रेट हुआ, बैंक नोटिफिकेशन, बैलेंस माइनस में। आदित्य का दिल बैठ गया। अब कोई शक नहीं था, ये इत्तेफाक नहीं था, ये नियम था। मदद करोगे तो कीमत दोगे, और कीमत पैसा नहीं थी, कीमत थी सुरक्षा। उसी शाम आदित्य ने खुद से सवाल किया, अगर हर मदद मुझे खाली कर देगी तो क्या मैं अगली बार रुक जाऊंगा? और अगर रुक गया तो क्या मैं खुद को जिंदा कह पाऊंगा? उसने फैसला किया, कल वो आखिरी बार आजमाएगा, एक बार और, बस एक बार। और तभी किस्मत ने सबसे भारी इम्तिहान तैयार कर रखा था। अगली सुबह आदित्य तय करके निकला था, आज आखिरी बार, एक बार और मदद, फिर चाहे जो हो। वो बस स्टॉप के पास पहुंचा ही था कि शोर मच गया। एक बस तेज रफ्तार में आ रही थी और सामने एक आदमी फिसलकर सड़क पर गिर गया। लोग चिल्लाए, कुछ पीछे हट गए। आदित्य के कदम अपने आप रुक गए।
उसका दिमाग कह रहा था मत जा, अब बहुत हो चुका, लेकिन उसके पैर आगे बढ़ चुके थे। वो दौड़ा, आदमी को खींचने ही वाला था कि एक पल के लिए उसके दिमाग में एक ख्याल आया, अगर अभी गया तो सब चला जाएगा, घर, माँ, भविष्य। उसके हाथ कांप गए, बस हॉर्न बजा रही थी और तभी उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे समझ आ गया ये मदद नहीं है, ये चुनाव है। वो आदमी को पकड़कर पूरी ताकत से खींचता है, दोनों सड़क से बाहर गिरते हैं, बस निकल जाती है। भीड़ सांस छोड़ती है, लोग तालियां नहीं बजाते, कोई हीरो नहीं कहता, सब बस आगे बढ़ जाते हैं। आदित्य जमीन पर बैठा है, उसने जेब में हाथ डाला, खाली। फोन निकाला, एक के बाद एक नोटिफिकेशंस आने लगे। बैलेंस 0, सेविंग्स 0, क्रेडिट 0, सब कुछ 1 सेकंड में। आदित्य हंस पड़ा, हंसी ऐसी थी जिसमें खुशी नहीं थी। वो उठा, धीरे धीरे चला, घर पहुंचा। माँ ने पूछा खाना खाएगा? आदित्य ने मना कर दिया। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और पहली बार खुद से पूछा, अगर यही नियम है तो क्या मैं ऐसे निभा पाऊंगा? क्या मैं हर बार सब कुछ खोने के बाद भी आगे बढ़ पाऊंगा, या एक दिन मैं डर के मारे पीछे हट जाऊंगा? उसी रात उसने एक फैसला लिया, अब वो मदद करेगा, लेकिन बिना सोचे नहीं, बिना देखे नहीं। अब वो चुनेगा किसे बचाना है और किसे छोड़ देना है। और यहीं से आदित्य की सबसे खतरनाक लड़ाई शुरू होती है, क्योंकि भगवान ने उसे शक्ति नहीं दी थी, भगवान ने उसे चुनने का बोझ दिया था। आदित्य अब अलग हो चुका था, वो पहले जैसा नहीं रहा। अब वो रुकता था, देखता था, सोचता था, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। एक दिन उसने देखा एक आदमी सड़क किनारे बैठा था, भीख नहीं मांग रहा था, बस सिर पकड़े बैठा था। आदित्य रुका, पहली बार उसने सवाल किया, ये सच में जरूरतमंद है या मेरी परीक्षा? वो आगे नहीं बढ़ा। 5 मिनट बाद एम्बुलेंस आई। आदित्य ने राहत की सांस ली, लेकिन उसी रात उस आदमी की मौत की खबर आई, हार्ट अटैक। आदित्य देर तक दीवार को घूरता रहा, उसके अंदर कुछ टूटा। अगले दिन उसने तय किया, अब वो नहीं रुकेगा, जो सामने होगा वही सही होगा। लेकिन किस्मत इतनी सीधी नहीं थी। एक दुकान में एक आदमी चोरी करते पकड़ा गया, लोग मार रहे थे, कोई सुन नहीं रहा था। आदित्य आगे बढ़ा, भीड़ हटाई, उस आदमी को बचाया, और उसी पल उसके पैसे फिर गायब हो गए। बाद में पता चला वो आदमी पहले भी कई बार चोरी कर चुका था। लोग बोले गलत आदमी को बचा लिया। आदित्य चुप रहा। उस रात वो मंदिर गया, उसने भगवान से कुछ नहीं मांगा, बस पूछा गलत क्या है, मदद करना या सोच समझ कर करना? कोई जवाब नहीं आया, बस दिया थोड़ा और तेज जलने लगा। अगले दिन सबसे बड़ा झटका आया, आदित्य की माँ बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा इलाज महंगा होगा। आदित्य ने जेब देखी, खाली। फोन देखा, खाली। अब चुनाव उसके सामने नहीं था, चुनाव उसके घर में था। और पहली बार आदित्य ने मदद नहीं मांगी। वो भगवान के सामने खड़ा था, लेकिन उसके हाथ जुड़े नहीं थे। वो बस सोच रहा था, अगर अगली मदद मेरी माँ की कीमत बन गई तो क्या मैं फिर भी आगे बढ़ पाऊंगा? और कहानी यहीं से सबसे खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। आदित्य अब हर मदद के बाद डर के साथ जीने लगा था। हर बार हाथ आगे बढ़ाने से पहले उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंजता था, किसकी जान बचा रहा हूँ मैं? उस दिन बारिश हो रही थी, सड़क पर एक आदमी लहूलुहान पड़ा था। लोग दूर खड़े थे, कोई पास नहीं जा रहा था। किसी ने कहा छोड़ो, ये ठीक आदमी नहीं लगता। आदित्य रुका। पहली बार उसने भी वही सोचा, लेकिन फिर उसे भगवान के सामने कही अपनी ही बात याद आ गई, मुझे सबकी मदद के काबिल बना दो। वो आगे बढ़ा, आदमी को उठाया, हॉस्पिटल ले गया। इलाज शुरू हुआ और उसी पर फोन वाइब्रेट हुआ, बैलेंस 0। आदित्य की आंखें बंद हो गई। अब वो जानता था कीमत फिर लग चुकी है। डॉक्टर ने कहा अगर ये लड़का ना लाता तो आदमी मर जाता। आदित्य चुप रहा। 3 दिन बाद अखबार में एक खबर छपी, नशे में धुत व्यक्ति ने एक बच्ची पर हमला किया। आदित्य की सांस रुक गई, नाम बढ़ा, वही आदमी, वही चेहरा, वही इंसान जिसे उसने बचाया था। आदित्य देर तक अखबार को देखता रहा, उसके हाथ कांप रहे थे। उसके अंदर से एक आवाज आई, अगर मैं नहीं बचाता तो शायद ये नहीं होता। उस रात वो मंदिर नहीं गया, वो छत पर बैठा रहा, बारिश में भीगता रहा, और पहली बार उसने भगवान से सवाल नहीं किया। उसने खुद से पूछा, क्या मैं किसी की जान बचाकर किसी और की जिंदगी तबाह कर रहा हूँ? अगले दिन उसे पता चला वो बच्ची जिंदा है, लेकिन सदमे में है। आदित्य हॉस्पिटल गया, बाहर खड़ा रहा, अंदर नहीं गया, क्योंकि वो जानता था अगर अंदर गया तो वो खुद को माफ नहीं कर पाएगा। उस रात उसने फैसला किया, अब वो मदद करेगा, लेकिन अंधा होकर नहीं। अब वो सिर्फ जान नहीं देखेगा, नियत भी देखेगा। और यहीं से आदित्य भगवान से नहीं, खुद से डरने लगा, क्योंकि अब सवाल ये नहीं था कि वो किसे बचाए, सवाल ये था किसे छोड़ दे। और यही फैसला उसे अंदर से तोड़ने वाला था। उस दिन आदित्य ने तय कर लिया था, अब वो हर किसी की मदद नहीं करेगा, अब वो देखेगा, परखेगा और फिर फैसला करेगा। शाम का वक्त था, सड़क पर भीड़ लगी थी। एक आदमी जमीन पर पड़ा था, लोग कह रहे थे ये रोज का नाटक है। आदित्य रुका, उसने ध्यान से देखा, आदमी के कपड़े गंदे थे, आंखें आधी खुली थीं। किसी ने कहा नशे में है, हर दिन यहीं पड़ा रहता है।
आदित्य के अंदर कुछ हिला। वो आगे नहीं बढ़ा। उसने सोचा अगर ये वही हुआ जिसे बचाकर मैं पछताऊं। वो पीछे हट गया। भीड़ धीरे धीरे छट गई। रात हो गई। आदित्य घर चला गया। उस रात उसने चैन की नींद सोई। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई पैसा नहीं गया। सुबह खबर आई, सड़क पर पड़े व्यक्ति की इलाज न मिलने से मौत। आदित्य का फोन हाथ से गिर गया। नाम पढ़ा। वो आदमी एक मजदूर था। कोई नशा नहीं, कोई अपराध नहीं, दिल का दौरा। अगर समय पर इलाज मिलता, वाक्य पूरा नहीं था। आदित्य कुर्सी पर बैठ गया। उसके कानों में एक ही आवाज गूंज रही थी, तूने नहीं चुना। उस दिन वो मंदिर गया। काफी देर तक भगवान के सामने खड़ा रहा। फिर बोला, अगर मैं हर बार सही नहीं चुन सकता तो मुझे ये ताकत क्यों दी? अगर हर फैसला किसी की जान बन जाता है तो मैं इंसान कैसे रहूं? कोई जवाब नहीं आया। दिया बुझने के बजाय और तेज जल उठा। आदित्य समझ गया, ये खेल नहीं है, ये सजा भी नहीं है, ये जिम्मेदारी है। और अब वो समझने लगा था, भगवान उससे मदद नहीं चाहते, भगवान उससे हिम्मत चाहते हैं। लेकिन सवाल अभी बाकी था, क्या वो इतनी हिम्मत रखता है कि अगली बार फिर सब कुछ खोने के लिए तैयार हो सके, या डर उसे हमेशा के लिए रोक देगा? और इसी डर के साथ आदित्य अगले दिन की ओर बढ़ा, जहां इम्तिहान और भी बड़ा होने वाला था। अब आदित्य डर से नहीं भाग रहा था, लेकिन डर उसके साथ चल रहा था। हर चेहरे में उसे एक सवाल दिखता था, अगर मैंने गलत चुना तो? उस दिन वो एक सरकारी अस्पताल के बाहर खड़ा था। भीतर अफरा तफरी थी, नर्सें दौड़ रही थी, लोग चिल्ला रहे थे, एक औरत रो रही थी, उसका बेटा अंदर था। डॉक्टर बाहर आया और बोला, अभी ऑपरेशन करना होगा, पैसे तुरंत चाहिए। सबकी नजरें एक दूसरे पर गईं, फिर आदित्य पर। किसी ने उसका नाम नहीं लिया, लेकिन सब उम्मीद कर रहे थे। आदित्य आगे बढ़ा, उसके कदम भारी थे। उसने फोन निकाला, बैलेंस दिख रहा था। पहली बार कुछ बचा हुआ था। उसने आंखें बंद की। उसके अंदर दो आवाजें थी। एक कह रही थी, अगर दिया तो फिर शून्य। दूसरी कह रही थी, अगर नहीं दिया तो ये चेहरा जिंदगी भर पीछा करेगा। आदित्य ने पैसे ट्रांसफर कर दिए। फोन वाइब्रेट हुआ, बैलेंस शून्य। डॉक्टर दौड़कर अंदर गया। कुछ देर बाद खबर आई, बच्चा बच गया। लोगों ने भगवान को धन्यवाद दिया। किसी ने आदित्य को नहीं देखा। वो चुपचाप सीढ़ियों पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरे, बस एक सवाल उठा, अगर हर बार मुझे खुद को मिटाना पड़े तो आखिर में बचूंगा कैसे? उसी रात वो मंदिर गया। भीड़ नहीं थी। उसने भगवान के सामने पहली बार शिकायत नहीं की। वो बोला, मैं अब समझ गया हूँ, हर किसी को बचाना मेरे बस की बात नहीं, लेकिन अगर मैं डर की वजह से पीछे हट गया तो मैं भी मर जाऊंगा। अगर ये रास्ता है तो मुझे बदलना होगा। उस रात कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन जब आदित्य बाहर निकला, उसका चलना बदल चुका था। वो अब दौड़कर मदद नहीं करेगा, वो सिस्टम ढूंढेगा। वो अकेला नहीं लड़ेगा, वो औरों को जोड़ेगा, क्योंकि उसे समझ आ गया था, एक आदमी टूट सकता है, लेकिन रास्ता तब बनता है जब एक आदमी खुद को भगवान समझना छोड़ देता है। और यहीं से आदित्य की कहानी एक इंसान की नहीं, एक सोच की कहानी बनने वाली थी। आदित्य अब समझ चुका था, अकेले दौड़कर वो दुनिया नहीं बदल सकता। हर बार खुद टूटने से वो किसी को नहीं बचा पाएगा। तो उसने दौड़ना छोड़ दिया, उसने जोड़ना शुरू किया। अगले कुछ दिनों में वो हर उस जगह गया जहां मदद आखिरी वक्त पर पहुंचती थी। अस्पताल, एम्बुलेंस स्टैंड, फार्मेसी। वो किसी से पैसा नहीं मांगता था, वो किसी से दया नहीं चाहता था, वो बस एक सवाल पूछता था। समय पर मदद मिलने से कई जिंदगियां बच सकती हैं। कुछ लोग हंसे, कुछ ने कहा ये सब आदर्श बातें हैं, लेकिन कुछ लोग रुके। धीरे धीरे एक छोटा सा भरोसा बना। कोई ड्राइवर रात में फोन उठाने को तैयार था, कोई नर्स ऑफ ड्यूटी में भी पहुंच जाती थी, कोई दुकानदार उधार दवा देने लगा। आदित्य बीच में नहीं था, वो पीछे था, एक कॉलर की तरह। एक दिन एक झुग्गी में आग लगी, बच्चे अंदर थे। आदित्य ने फोन लगाया, एक नहीं 3 जगह। लोग पहुंचे, बच्चे बाहर आए। आदित्य दूर खड़ा रहा। उसने जेब देखी, कुछ नहीं गया। फोन देखा, कोई नोटिफिकेशन नहीं। पहली बार उसने राहत महसूस की, लेकिन राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। अगली सुबह खबर आई, उसी आग में एक आदमी अंदर ही रह गया था। वो वही आदमी था जो देर से पहुंचा था। आदित्य ने आंखें बंद कर ली। मतलब ये नहीं था कि सिस्टम काम नहीं करता, मतलब ये था सबको बचाया नहीं जा सकता। और यही डर ने नया रूप लिया। अब डर पैसे का नहीं था, अब डर था फैसले का। किसे पहले कॉल करना है, किसे बाद में, और किसे कभी नहीं। आदित्य को समझ आ गया, अब उसकी परीक्षा मदद करने की नहीं, ना कहने की है। और अगली बार जब वो ना कहेगा तो उसका असर सिर्फ एक जान पर नहीं पड़ेगा, पूरे शहर पर पड़ेगा। उस दिन शहर में 2 जगह से कॉल आई। एक कॉल सरकारी अस्पताल से, एक गर्भवती औरत, डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन। दूसरी कॉल एक फैक्ट्री से, भीषण एक्सीडेंट, कई मजदूर फंसे हुए। आदित्य के हाथ में फोन कांप रहा था। उसके पास एक एम्बुलेंस थी, एक टीम, एक फैसला। पहली कॉल पर डॉक्टर की आवाज टूट रही थी, अगर अभी नहीं पहुंचे तो माँ और बच्चा। दूसरी कॉल पर एक सुपरवाइजर चिल्ला रहा था,
अगर देरी हुई तो सब जल जाएंगे। आदित्य ने आंखें बंद कर ली। ये पहली बार था जब वो मदद नहीं चुन रहा था, वो नुकसान चुन रहा था। उसने फैसला किया। आदित्य फैक्ट्री पहुंचा। वो भाग के लिफ्ट के पास गया। उसने लिफ्ट का दरवाजा उखाड़ दिया और 4 लोगों को सही सलामत बाहर निकाला। उसके पॉकेट में रखे 17,000 रुपए हवा हो गए, जो उसको माँ ने कॉलेज की फीस के लिए दिए थे। शहर में शोर मच गया, लेकिन उसी रात एक और खबर आई। अस्पताल में वो औरत नहीं बची, बच्चा भी नहीं। आदित्य का फोन लगातार बज रहा था। कोई उसे हीरो कह रहा था, कोई कातिल। सोशल मीडिया पर एक लाइन वायरल हो गई। एक आदमी ने फैसला किया और 2 जिंदगियां हार गई। आदित्य घर से बाहर नहीं निकला। उस रात वो पहली बार रोया, लेकिन आंसू पछतावे के नहीं थे। वो रो रहा था इसलिए नहीं कि उसने गलत चुना, वो रो रहा था क्योंकि कोई सही चुनाव था ही नहीं। अगले दिन मंदिर के बाहर लोग खड़े थे, कुछ फूल लेकर, कुछ पत्थर लेकर। आदित्य अंदर नहीं गया। वो सीढ़ियों पर बैठ गया और पहली बार उसने भगवान से कुछ नहीं कहा। अगर यही रास्ता उसने है तो खुद लोग से मुझे कहा, लायक नहीं कहेंगे। अगर यही रास्ता है तो लोग मुझे माफ नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं अब भी डर से पीछे हटा तो ये सब व्यर्थ हो जाएगा। भगवान ने उसे लोगों का प्यार दिया। और उसी पल उसे समझ आया, भगवान ने उसे लोगों का प्यार नहीं दिया, भगवान ने उसे लोगों का बोझ दिया। और अब ये बोझ और भारी होने वाला था, क्योंकि अगली बार उसके फैसले में उसकी माँ भी शामिल होने वाली थी। उस रात आदित्य सो नहीं पाया। फोन बंद था, घर में सन्नाटा था, और उसी सन्नाटे में एक आवाज बार बार लौट रही थी, अगली बार माँ। सुबह होते ही आदित्य को कॉल आया हॉस्पिटल से। उसकी माँ सीढ़ियों से गिर गई थी। अभी ब्रेन ऑपरेशन में करना इंटरनल होगा। ब्लीडिंग 1 घंटे थी। से ज्यादा देर नहीं हो सकती। What? No. डॉक्टर ने साफ कहा। आदित्य के हाथ सुन्न हो गए। वो हॉस्पिटल पहुंचा। स्ट्रेचर पर उसकी माँ लेटी थी, आंखें बंद, सांस तुरंत धीमी। चाहिए। डॉक्टर दवाइयां बोला। महंगी हैं। आदित्य ने फोन निकाला, नेटवर्क ऐप खोला, लेकिन इस बार वो नंबर नहीं लगा। किसी ने कॉल नहीं उठाई, सब बिजी थे। और तभी एक और कॉल आई। सड़क पर बड़ा एक्सीडेंट, बस पलटी, अगर अभी कई लोग एम्बुलेंस नहीं फंसे। पहुंची तो कई डॉक्टर जाने की आवाज जाएंगी। आई। आदित्य दीवार से टिक गया। ये वही पल था जिसे वो भागता रहा था। अब फैसला उसकी माँ बनाम अजनबी लोग थे। उसने माँ की तरफ देखा, बचपन याद आ गया। वही हाथ जो उसे स्कूल छोड़ने जाते थे, वही आवाज जो कहती थी सब ठीक हो जाएगा। उसने आंखें बंद कर ली और पहली बार उसने भगवान को नहीं पुकारा। उसने खुद से पूछा, अगर मैं अपनी माँ को चुन लूं तो क्या मैं फिर कभी किसी की मदद कर पाऊंगा? और अगर मैं माँ को छोड़ दूं तो क्या मैं इंसान रह पाऊंगा? और उसी पल आदित्य समझ गया, ये परीक्षा किसी को बचाने की नहीं है, ये परीक्षा इस बात की है कि वो किसके साथ जिंदगी भर रह पाएगा, अपनी माँ की याद के साथ या अपने डर के साथ। और यही कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां से वापस लौटना मुमकिन नहीं था। आदित्य ने बैग उठाया और पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। दौड़ते हुए उसने जेब में हाथ डाला। माँ के इलाज के पैसे धीरे धीरे हवा बनते जा रहे थे। वो घबरा गया। नहीं, वो और तेज भागा। सामने एक बस पलटी हुई थी। आग, धुआं, चीख पुकार, लोग खड़े थे, कोई अंदर नहीं जा रहा था। आदित्य रुका। बस के अंदर लोग फंसे थे, बाहर उसकी माँ अस्पताल में थी। उसके दिमाग में 2 आवाजें थी। एक कह रही थी, अगर अंदर गया तो माँ के पैसे पूरी तरह चले जाएंगे। दूसरी कह रही थी, अगर नहीं गया तो ये लोग मर जाएंगे। आदित्य ने आंखें बंद की और पीछे हट गया। उसी पल बस के अंदर जोर का धमाका हुआ, चीखें, फिर खामोशी, भीड़ सन्न रह गई। आदित्य के हाथ कांप रहे थे। वो मुड़ा और भागा अस्पताल की तरफ। आपकी माँ अब नहीं अस्पताल रही। पहुंचा तो रिसेप्शन पर एक आवाज आई, आपकी माँ अब नहीं रही। आदित्य वहीं बैठ गया। उसे रोना भी नहीं आया, बस एक ही बात उसके दिमाग में घूम रही थी, अगर मैं बस में चला गया होता तो शायद माँ बच जाती। उस रात आदित्य ने पहली बार भगवान से नफरत की। अगली सुबह आदित्य को एक खबर मिली, शहर के एक बड़े बैंक में चोरी हो रही थी। चोर अंदर घुस चुके थे, मुख्य दरवाजा अंदर से लॉक था और करीब 100 लोग बैंक के अंदर बंधक बने हुए थे। आदित्य ज्यादा नहीं सोचा, वो सीधा कार में बैठा और बैंक की तरफ निकल पड़ा। बैंक के बाहर पुलिस थी, भीड़ थी, डर था, लेकिन आदित्य रुका नहीं। वो पीछे के रास्ते से अंदर घुस गया। दरवाजा तोड़कर जैसे ही अंदर गया, उसी पल पीछे से किसी ने उस पर जोरदार हमला किया, इतना भयानक कि आदित्य हवा में उछल गया और बाहर फेंक दिया गया। जैसे ही वो संभल कर उठा, एक और आदमी आया और उसने सीधे बिजली का जोरदार झटका मारा। आदित्य की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, वो वहीं बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली, वो एक अंधेरे बेसमेंट में था, हाथ बंधे हुए, सिर भारी, शरीर टूटता हुआ। उसे एहसास हुआ चोर भाग चुके थे और ये कोई आम चोरी नहीं थी। यहीं उसे पहली बार ये सच्चाई समझ में आई, दुनिया में उसके जैसे और भी लोग हैं और अब वो लोग उसके पीछे हैं। तभी उसके सामने से कुछ चलता हुआ आया, काले रंग की आकृति, चारों तरफ तेज रोशनी। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में कोई दिव्य चीज उतर रही हो।
एक पल के लिए आदित्य को लगा मानो भगवान जगन्नाथ खुद उससे मिलने आए हो, लेकिन अगले ही पल डर ने उसे जकड़ लिया, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था ये भगवान है या कोई और आगे उसके सारे सवालों के जवाब ही मिलने वाले थे। भगवान जगन्नाथ किसी की इच्छा जल्दी क्यों पूरी करते हैं और किसी को इंतजार क्यों करवाते हैं? ये शक्ति दान है या सजा? अगर आपको भी जानना है इन सवालों के जवाब तो कमेंट करिए जय जगन्नाथ बाबा पार्ट 2।